नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब मस्त रहिए। हम महाराष्ट्र से अहमदनगर से आए हैं। डीएनए में 7 लोग हैं। देखिए, आपके कष्ट, आपके जो पुरुष सदस्य परिवार में आपके साथ-साथ, उनके सारे कष्ट जो नष्ट हुए, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई जड़ से, आपके भी नष्ट हुए। बुद्धि सुन करके रखने वाली स्मृतियाँ थी। त्वचा में जलन व सड़न की स्मृतियाँ थी। लंग्स में सड़न हो रही थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। अपच की स्मृतियाँ थी। स्पाइन में गांठों की स्मृतियाँ थी। नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी। स्पर्म काउंट कम हो रहा था। ब्रेन नर्व सूख रही थी। पेनक्रियास निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियाँ थी। प्रोस्टेट में सूजन हो रही थी। लकवे की स्मृतियाँ थी। रेक्टम में सड़न की स्मृतियाँ थी। अंडकोश में सूजन हो रही थी। गले में ट्यूमर की स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी। रक्त में, लीवर में, गोल ब्लैडर में, कोलोन में और अपेंडिक्स में। तमाम कष्ट थे। किडनी जो है गड़बड़ हो रही थी, देखो। यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था। यूरिन पास करने में कष्ट होता था। पेशाब से धातु जा रही थी। पेशाब का रास्ता धीरे-धीरे सकरा होता जा रहा था, हैं? सिकुड़ता जा रहा था। अभी ठीक बढ़िया है, सब अच्छा-अच्छा है। गुरुजी मैं बच्चे का प्लान करने वाला था, लेकिन मैं चेक करने गया था तो थोड़ा-सा में बताया गया कि आपको एक मार हो। अभी आपकी पत्नी है, हथेली पकड़ो उनका। देखो, इसलिए नहीं होता था। आपकी पत्नी का गर्भाशय देखिए ऐसा है। आँख खोल के देखिए। देखिए, यूट्रस में कैंसर की स्मृतियाँ थी। ओवरी में कैंसर की स्मृतियाँ थी। फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो रही थी। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी और गर्भपात कराने वाली स्मृतियाँ थी। इसलिए बच्चा नहीं होता था। और आपका पुरुषों का पर्चा था, ये लिखा हुआ है, आप पुरुषों का है ये रिपोर्ट कार्ड। गोला खींच दिया है अभी आपका ध्यानाकर्षण करने के लिए। देखिए क्या लिखा है, किस लिए बच्चा नहीं होता था। स्पर्म काउंट कम हो रहा था और प्रोस्टेट में सूजन हो रही थी। इस कारण आपको भी बच्चा नहीं होता था। दोनों में ही कमी थी, पति पत्नी दोनों में। आपके पत्नी है अर्ध बेहोशी में रहता, इन्हें कुछ पता नहीं होता क्या बात हो रही है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। ये बात को सुन समझ ही नहीं पाती। आधा बेहोशी में रहना हमेशा ऐसे रहती थी। और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। चलिए हथेली पकड़ के आँख बंद करिए। अपने विवाह का समय ध्यान करें, जब फेरे लिए मंडप के नीचे का ध्यान करिए। प्रहार। इन्हें अर्ध बेहोशी से पूरे होश में लाया जाए। इनकी पत्नी को अर्ध बेहोशी में रखने वाली सब स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार। क्या पुरुष शरीर पीछे बांध दिया जाए उनकी पत्नी का, स्त्री शरीर आगे लाया जाए। सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए, बड़ा किया जाए। और जो सूक्ष्म में तमाम गर्भ बने हुए देते हैं, सूक्ष्म नष्ट करके सबसे काम खुला दिए। ओम प्रहार। भेज दिया जाए सब संसार। प्रवेश, प्रवेश, पुनः प्रवेश। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन खींचो 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। उठ बैठ के चेक करो भाई अपने आप को, दोनों लोग एकदम बच्चों की तरह बन गए, फर्स्ट क्लास 4-5 साल के बच्चों की तरह। सब घुटना, कूल्हा, कमर सब नए हो गए। अपनी पत्नी से बोलो आंखें बंद करें एक बार।
सूक्ष्म जो वृक्षों के जड़ें बन गई गर्भाशय में, सब हटा दिया। प्रहार उच्चाटन तोड़ दिया जाए सदा के लिए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय और आँख खोल दो। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। तुम्हारी अम्मा पेड़ के साथ शादी कराई थी क्या पहले? तुम्हारे घर वाले पेड़ के साथ शादी? खुश रहो। अब आज पहली बार तुम होश में आई हो, पूरे होश में। लग रहा है होश में हो पूरे? तुम्हारी माताजी परिवार के लोगों ने पहले पेड़ के साथ शादी कराई थी क्या? पेड़ के साथ शादी के पहले शादी कराई जाती पेड़ के साथ। हाँ। वो दिख रहा था कि पेड़ के साथ शादी हुई तुम्हारी। हमारा पूरा सब बांध रखा था, गर्भाशय और सब पूरा शरीर पागल बना के रखा था, पेड़ की तरह बन गई, ऐसे बन गई तुम्हारे गर्भ में, ऐसे पेड़ बना हुआ था। पेड़ है तुम्हारा पति था, इसीलिए बच्चे नहीं होते थे। जड़ से तुम्हारी शादी हो गई, चेतन पीछे हो गया और जड़ जो आगे हो गई, ऐसे गर्भ। कभी भी पेड़ मेड़ से शादी वादी नहीं कराना चाहिए। इसलिए जब सोती थी तो पेड़ और जंगल यही सब दिखाई देता था। घर में भी लगता था पेड़ पौधे सब यही दिखते थे, सपने में भी पेड़ एड़ ज्यादा दिखाई देते थे। होश है कि नहीं? तो अब वो सब गंदगी में नहीं पड़ना है कभी जीवन में, आगे पीढ़ी में। कभी पेड़ और पौधे से कोई शादी नहीं करानी है। पता लगे जानवर से हो और बैल हो, फलाना हो, गधा से शादी करा दी किसी ने। ये सब बकवास चीजें हैं, समझ गए ना? ये बकवास चीजें हैं। मनुष्य की शादी मनुष्य से ही होगी। सूक्ष्म में विवाह जब हो जाते हैं तो उस स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव आता है। इसीलिए तुमको आज तक कोई बच्चे नहीं हुए, गर्भाशय तुम्हारा खराब हुआ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेपन करिएगा दोनों लोग नाभि पर और सिर पर 6 माह। नमस्कार बाबा जी। खुश रहिए। मेरे सर में घुटनों में बहुत दर्द था। हाँ, ऐसे था तुम्हारा उठना घुटना, एक पैर तुम्हारा पूरा खराब हो रहा था। उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती। अब कुछ नहीं, अब बच्चों की तरह बन चुकी। उठ बैठ के चेक करो, पेशी वेशी तुम्हारी कट गई। ज्यादा देवी देवता आते थे तुम्हारे, सब चले गए। बैठो उठो, बैठिए उठिए, खड़े होइए। अब ऐसे बन गई बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे बन गई हो। कमर कूल्हा घुटना रीढ़ की हड्डी सब टनाटन एक ही दिन में। खुश रहिए। आप आइए बेटा, खुश रहो। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। आप बढ़िया है, कोई कष्ट नहीं। तुम भी एकदम अच्छी हो। बच्चे दे दो उनको, बच्चे को उसको उनको दे दो। तुम भी उठ बैठ के चेक करो, तुम भी फर्स्ट क्लास हो। कभी बहुत कष्ट थे, जोड़ जोड़ में दर्द थे, पूरे कष्ट थे, कुछ नहीं, एकदम बच्ची की तरह बन गई हो। 4-5 साल की बच्ची की तरह, कोई भी कष्ट नहीं, सारे कष्ट गए, कुछ भी नहीं। 3 लोग कल महावन करिए, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, वो करिए आप लोग, ठीक है? उसमें वो दोनों पति पत्नी रहेंगे और वो दोनों पति पत्नी, ध्यान रखना। और एक लोग जिनकी ज़्यादा स्थिति खराब रही उसको जरूर रखना, ठीक है? 3 लोग रहना, बता देना, समझा देना इनको। खुश रहो।